हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम आपके क्लास 4th हिंदी बुक अनुगुंज का सेकंड चैप्टर जो है हवा महल ये पढ़ रहे थे और आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं शब्द अर्थ, जिसमें फर्स्ट आपका शब्द अर्थ है प्रमुख, जिसका मतलब होता है खास। कृपा पात्र सबसे प्रिय, आश्वासन भरोसा, आभूषण गहने, व्यग्रता बेचैनी, आवेदन होता है निर्भय। और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है राजा ने सपने में क्या देखा। सेकंड प्रश्न है राज दरबार के सभी मंत्री क्यों परेशान थे। थर्ड प्रश्न है बुजुर्ग व्यक्ति की क्या समस्या थी। और फोर्थ है राजा ने हैरान होकर क्या देखा। फर्स्ट प्रश्न आपका है राजा ने सपने में क्या देखा था। राजा ने सपने में एक खूबसूरत महल देखा था। सेकंड प्रश्न है राज दरबार के सभी मंत्री क्यों परेशान थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे राजा से कौन कहेगा कि ऐसा महल बनाना संभव नहीं है, इसी चिंता में राज दरबार के सभी मंत्री परेशान थे। इसका थर्ड प्रश्न है बुजुर्ग व्यक्ति की क्या समस्या थी। बुजुर्ग व्यक्ति की समस्या ये थी कि उसके जीवन की सारी कमाई किसी ने हड़प ली। राजा ने हैरान होकर क्या देखा। राजा ने हैरान होकर बुजुर्ग को देखा। ये थे आपके मौखिक उत्तरों के प्रश्न। आपकी सेकंड एक्सरसाइज है किसने कहा और किससे कहा। इसका क पार्ट है हम आपको आवेदन देते हैं। ये किसने कहा था, राजा ने। और किससे कहा था, बुजुर्ग से। ख पार्ट है मैं लूट गया महाराज, मेरी सारी कमाई किसी ने हड़प ली। ये किसने कहा था, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था। और किससे कहा था, राजा से। गाँव पार्ट है कैसी बातें करते हो, सपना क्या कभी सच होता है। ये किसने कहा था, राजा ने। और किससे कहा था, बूढ़े व्यक्ति से। घ पार्ट है भूल ना जाइएगा, आप मुझे आवेदन दे चुके हैं। ये किसने कहा था, तेनालीराम ने। और किससे कहा था, राजा से। आपकी नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज है पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। क पार्ट है महल के सभी कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे। ख पार्ट है महल में ऐशोआराम के अनेक डैश थे। और इसका हम लिखेंगे महल में ऐशोआराम के अनेक साधन थे। इसका ग पार्ट है राजा से कौन कहे कि ऐसा महल बनाना संभव नहीं है। और घ पार्ट है राजा का आश्वासन पाकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मैं लूट गया महाराज। आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है फिर से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का पार्ट है इसका राजा कृष्णदेव राय ने सपने में कैसा महल देखा। राजा के मंत्री अपनी समस्या लेकर किसके पास गए थे। और गा पार्ट है बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से आवेदन क्यों मांगा था। घ पार्ट लिखेंगे बुजुर्ग ने सपने में क्या देखा। और लास्ट है आपका प्रश्न तेनालीराम ने किसे सबक सिखाया। और इसके हम उत्तर किस तरह से लिखेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। इसका का पार्ट है राजा कृष्णदेव राय ने सपने में कैसा महल देखा। इसका उत्तर हम लिखेंगे राजा कृष्णदेव राय ने सपने में हवा में झूलता हुआ बेहद खूबसूरत महल देखा था, जिसमें सभी तरह के ऐशोआराम के साधन थे। नेक्स्ट आपका खा पार्ट है राजा के मंत्री अपनी समस्या लेकर किसके पास गए थे और क्यों। इसका उत्तर हम लिखेंगे राजा के मंत्री अपनी समस्या लेकर तेनालीराम के पास गए थे, क्योंकि वह अपनी अकल से कठिन समस्या को सुलझा देते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से आवेदन क्यों मांगा था। इसका उत्तर हम लिखेंगे बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से आवेदन इसलिए मांगा था क्योंकि उसे डर था कि पूरी बात पता चलने पर कहीं राजा क्रोधित होकर उसे दंडित न कर दें। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बुजुर्ग ने सपने में क्या देखा था। इसका उत्तर हम लिखेंगे बुजुर्ग ने सपने में देखा था कि राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ उसके घर आए और उसके घर में स्वर्ण आभूषणों से भरा संदूक उठाकर ले गए।
नेक्स्ट आपका है तेनालीराम ने किसे सबक सिखाया था। इसका उत्तर हम लिखेंगे तेनालीराम ने राजा को सबक सिखाया। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है भाषा कौशल। इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ये आपने जो आपके शब्द थे उन्हीं के अर्थ लिखने हैं। जैसे कि दिया गया है फर्स्ट प्रमुख, इसका हम लिखेंगे खास। कृपा पात्र सबसे प्रिय, आश्वासन भरोसा, आभूषण गहने, व्यग्रता बेचैनी, आवेदन निर्भय करना। विलोम शब्द सेकंड आपकी एक्सरसाइज है। कठिन का हम लिखेंगे सरल, समस्या का समाधान, प्रकाश का अंधकार, मूर्ख बुद्धिमान, संभव असंभव, नकली असली। नेक्स्ट आपकी थर्ड एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे महल, इसका हम वाक्य बनाएंगे राजा ने सपने में बहुत खूबसूरत महल देखा। सेकंड है आपका सपना, इसका अर्थ हम लिखेंगे मैंने जो सपना देखा वह सच हो सकता है क्या। नेक्स्ट आपकी धरती, इसका अर्थ हम लिखेंगे जब इच्छा हो धरती से महल तक पहुंचा जा सके। और लास्ट आपका है प्रकाश, इसका अर्थ हम लिखेंगे सूर्य के निकलते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। लास्ट आपकी एक्सरसाइज जो है फोर्थ है वो है वाक्य बनाइए। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख दरबारी थे। यहाँ तेनालीराम और कृष्णदेव राय विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। इसी तरह विजयनगर विशेष स्थान का नाम है। जानी ये शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन वर्गों के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। जैसे व्यक्ति का नाम लिखना है, वस्तु का नाम लिखना है और स्थान का। फर्स्ट हम लिखेंगे अकबर, वस्तु क्या है महल और स्थान कौन सा है आगरा। नेक्स्ट है व्यक्ति का नाम लिखेंगे शाहजहां और वस्तु लिखेंगे मुंद्राएं और स्थान लिखेंगे दिल्ली। लास्ट आपका जो व्यक्ति का नाम होगा वह है वीरबल, वस्तु लिखेंगे स्वर्णभूषण और स्थान लिखेंगे जयपुर। तो बच्चों ये थी आपका सेकंड चैप्टर हवा महल। और हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो है तरबूज की दुनिया।